मोहित, अगर आप मोहित को अगर खुद के ऊपर अप्लाई करोगे ना, बहुत आसानी से जो ये रिश्तेदारी वाला चक्कर जो है क्लियर करके निकल जाओगे, ठीक है। और आजकल तो रिश्तेदारों को काफी ज्यादा गाने भी बनने लगे हैं ना, रिश्तेदार जो सिर दर्द भी हो गए हैं काफी। तो चलो और जरा देखते हैं। तो मेरे पिता की सास यानी मेरे पिता की सास यानी पिता की सास आने के लिए पिता की शादी होती है किससे? तो जिस महिला से होती है उसे हम कहते हैं माता, और इस माता को हम कहेंगे नानी। क्लियर है ना बात? मोहित ने कहा यह प्रभा है जो कि मेरे पिता की सास यानी पिता की पत्नी की माता, पिता की हो गई सास। यहां से अगर आप लिखना चाहो, इतना चूंकि लिखना नहीं होता, मैं चूंकि समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख करके आपको बता रहा हूं डिटेल में। तो सास जो होगी नानी होगी के पति, अगर नानी के पति हैं इट मींस कि कौन? हमारे नाना जी, हमारे नाना जी। तो पति की एकमात्र बेटी, अब नाना की एकमात्र बेटी कौन है? यानी कि हमारी माता जी, मम्मी हमारी, और एकमात्र बेटी की बेटी, इनकी एकमात्र बेटी है कोई, इनकी एकमात्र बेटी है कोई, इनकी एकमात्र बेटी है कोई। तो अब देखो जरा कि अगर व्यक्ति के बारे में हम यहां बात करेंगे तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये प्रभा है कौन? इनकी बेटी। क्या कह रहा था? दोबारा मैं रिपीट करता हूं। मोहित बोलता है कि ये प्रभा है जो कि मेरे पिता की सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। प्रभा का मोहित से क्या संबंध है? जरा मेरे से बात बताना बच्चा कि अगर बेटी है दैट मींस की ये महिला है, अगर बेटी है दैट मींस की ये महिला है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। और एक बात बताना कि मोहित के पिता इस प्रभा के भी पिता है, मोहित की माता इस प्रभा की भी माता है, और ऐसे कंडीशन में बताने की जरूरत है नहीं कि इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है। इन दोनों के बीच में रिश्ता जो है वो भाई बहन का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात अब यहां आ जाती है कि किससे पूछ रहा है। ध्यान रखना, तो मैं आपसे एक बात यहां बोलूंगा कि जिसका पूछेगा उसी का आंसर करेंगे। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जिसका पूछेगा उसी का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन में प्रभा का पूछा है तो प्रभा का ही आंसर करेंगे। दैट मींस प्रभा का मोहित से क्या रिश्ता है? अब ध्यान रखना, मोहित के जेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, लेकिन प्रभा का जेंडर मुझे पता है, महिला है प्रभा, और ये प्रभा इस मोहित के साथ कौन से रिश्ते को बता रही? तो मोहित के साथ प्रभा का जो रिश्ता है दोस्तों वो कौन सा रिश्ता है? बहन का रिश्ता है। क्लियर है ये बात? आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस बात से इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से इसको जरा देखें आप और कोशिश करें जरा इसको सॉल्व करने की। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था कि मैं सेम सीक्वेंस में लेकर आऊंगा। पहले पॉइंटिंग फिंगर से क्वेश्चंस होंगे, फिर जो क्वेश्चंस होंगे आपके पजल फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, और इन द लास्ट ऑफ द सेशन मैं आपको कराऊंगा कुछ सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रागिनी ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रागिनी ने कहा कि इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता वह व्यक्ति रागिनी से कैसे संबंधित है? ध्यान से, रागिनी ने इशारा किया है और किसकी ओर इशारा किया है? किसी व्यक्ति की तरफ इशारा किया है और कह रही है कि जो इस व्यक्ति के इकलौते भाई हैं, इनके यानी उस व्यक्ति के इकलौते भाई। तो मैं उस व्यक्ति को चलो मान लेता हूं पर्सन कोई पी है, ठीक है, और इस व्यक्ति के इकलौते भाई यानी भाई मतलब सेम जनरेशन, मैंने बोला था कि सेम जनरेशन अगल बगल दिखाई जाती है, तो सेम जनरेशन में मैंने यहां लिख दिया कि इस व्यक्ति के कोई भाई है, भाई है यानी प्लस का साइन। इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं, सॉरी मेरे बेटे के पिता हैं। तो सबसे पहली बात
कि एक बंदा ये होगा और ये बंदा, क्योंकि दो बार पिता की बात की गई, तो पहला पिता दूसरा पिता, तो इन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के इकलौते भाई, ठीक है, मेरे बेटे के पिता है। इनका पिता कौन? ये। इनका फादर कौन? ये। और इनका फादर कौन? ये। और सबसे बड़ी बात कि मेरे बेटे के पिता है। इनका बेटा कौन था? अगर ये बेटा है, अगर ये बेटा है, तो ध्यान रखिएगा ये इसका पिता है और इसका पिता है, दैट मीन्स कि यहां पे जो है कौन है? यहां पे है रागिनी, यहां पे है रागिनी। अब जरा क्वेश्चन को देखो, रागिनी ने कहा कि इस व्यक्ति के जो इकलौते भाई हैं, ये जो है वो मेरे बेटे के पिता है। वह व्यक्ति रागिनी से कैसे संबंधित है? अब जरा कुछ सोच करके बताओ कैसे संबंधित होगा, कुछ सोच करके बताओ कैसे संबंधित। और ये होंगे ससुर जी के भाई, और ससुर जी के भाई यानी कि अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ बात करें, अगर हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म में बात करें, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें आपसे, तो आमतौर पे जो चचिया ससुर होते हैं, गांव देहात में चचिया ससुर उनको बोला जाता है, इंग्लिश में उनको अंकल ही बोला जाता है। फादर इन लॉ तो होते हैं हमारे ससुर, अंकल ही उनको बोला जाता है। यानी कि मेरी वाइफ मेरे चाचा जी को चाचा जी ही बोलेंगे, ठीक है। रिश्ता जो शुद्ध हिंदी में रहता है उसको हम लोग चचिया ससुर बोलते हैं, लेकिन उसको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे? चाचा के नाम से भी हम लोग जो है यहाँ पे इंडिकेट करने वाले हैं। अब देखो जरा, दो चीजों में जो है इसका झाम फंस गया, दो चीजों में झाम फंस गया। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति रागिनी से कैसे संबंधित है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वह व्यक्ति बोला भले ही जाता होगा कुछ भी, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं चचिया ससुर, चचिया ससुर ही बोलते हैं। और चचिया ससुर चूंकि यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स कि हमारा सही विकल्प जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? ध्यान से देखिएगा, रागिनी के ससुर ये हैं, लेकिन ससुर के भाई नहीं है, ससुर जी के भाई नहीं है। और ससुर जी के भाई हमारे चाचा हो सकते हैं। याद रखिएगा एक बात, हमारे पिता को मेरी वाइफ पिता ही बोलेगी, लेकिन उसकी वजह से रिश्ते का नाम पिता नहीं पड़ जाता, रिश्ते का नाम पड़ जाता है क्या? ससुर। जब वो इंडिकेट करती है, उनका जो है अगर परिचय देती है तो कहती है कि ही इज माई फादर इन लॉ, ठीक है, वो मेरे ससुर हैं, ये नहीं कहते कि ही इज माई फादर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको और फटाफट से जो है आंसर करते हैं। अगले क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को जरा जल्दी से आप लोग सॉल्व करके मुझे जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका और फटाफट से इसका आंसर कर दें। एक लड़की का परिचय देते हुए सतीश ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन मां के इकलौते बेटे की बेटी है। सतीश का उस लड़की से क्या संबंध है? सतीश का उस लड़की से क्या संबंध है? देखिए लॉकडाउन चल रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा जो है हमें प्रिपरेशन का टाइम मिल गया, सारी परीक्षाएं थोड़ी देर के लिए टल भी गई है। हाँ, कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो बेचारे पहले से प्रिपेयर्ड थे, तो उनका थोड़ा लॉस किया, लेकिन लॉस नहीं होने देंगे हम, इसीलिए आपके लिए जो है रेगुलर इंटरव्यू वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। आज जो हम लोगों ने कोशिश की थी, और देखिए जो है ऑनलाइन लैब में हम लोग स्टूडियो में पहुंच भी गए हैं, वहां से ये क्लासेस हम लोगों के लिए जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का डेडिकेशन, इसी तरीके का डिटर्मिनेशन आपको भी दिखाना है, और मुझे पक्का भरोसा है कि इस वीडियो से जो है आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अंत तक देखना है आपको इस वीडियो को, ठीक है, और तब जाकर
चलिए, तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं दोस्तों, ठीक है, पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं इसको जरा सॉल्व करने की। कह रहा है एक लड़की का परिचय देते हुए सतीश ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन, यानी कि अगर मान लो कि सतीश है, अगर मान लो माना ये सतीश है, एस फॉर मैंने कह दिया कि ये सतीश है। सतीश कह रहा है कि एक लड़की है कोई, ठीक है, और बोल रहा है कि वो मेरे पिता की, यानी सतीश के पिता यानी फादर की बहन, यानी कि पापा की जो बहन होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं बुआ। क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। तो बुआ की माता, यानी मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ये जनरेशन आ रही है, ठीक है, यहां पे ये जनरेशन आ रही है, सतीश के पापा की बहन की माता, यानी हमारे रिश्ते से ये दादी हो जाएंगी, हमारे रिश्ते से ये दादी हो जाएंगी कि इकलौते बेटे, दादी के इकलौते बेटे यानी कौन? मेरे खुद के पिता की बेटी है, इन्हीं की जो है बेटी है, कौन? जिस लड़की के बारे में बात की जा रही है, जिस लड़की के बारे में बात की जा रही है। और एक बात बताना, अगर सतीश के भी पिता यही व्यक्ति हैं, इस लड़की के भी पिता यही व्यक्ति हैं, तो बच्चों एक बात बताओ, क्या इनके बीच में भाई बहन का रिश्ता होता है या नहीं? भाई बहन का रिश्ता होता है या नहीं है? और मैंने आपसे बोला एक बात कि सतीश का जेंडर हम डिसाइड नहीं करने वाले, सतीश का जेंडर हम डिसाइड करने वाले नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? अब हम सतीश को कैसे डिसाइड करेंगे सतीश लड़का है या लड़की है? क्लियर मेरी बात? ऐसे केस में क्या होगा कि हम चलेंगे अपने विकल्पों की तरफ। अगर विकल्पों की तरफ जाएंगे तो हमको मिलता है कि चारों जो विकल्प दिए गए हैं, चचेरा भाई यानी कि पुरुष, चाचा यानी कि पुरुष, भतीजा यानी कि पुरुष और भाई यानी कि पुरुष। इसका मतलब है कि सतीश भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या हो रहा है? प्लस के साइन के साथ जा रहा है, यानी पुरुष का जो है इस पे जेंडर अप्लाई किया जा रहा है। और क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि सतीश का, और मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला जिसका पूछेगा उसी का रिश्ता बताएंगे। सतीश का पूछा है तो सतीश का इस लड़की से क्या रिश्ता है? और सतीश का इस लड़की से एक ही रिश्ता है, और वो रिश्ता किस चीज का है? भाई का रिश्ता है। किसका? सतीश का उस लड़की के साथ। आप क्लियर कट इसको देख सकते हैं, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये जब क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं तो जो है आपको टाइम तो मिलता है, आप पैनिक करने लगते हो, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, हमेशा जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा भी अगर आप इस पे ध्यान लगाओगे तो बहुत जल्दी से इसका आंसर आप निकाल पाते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप जो है नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों आज जो है पहली क्लास में हम लोग जो है, ठीक है, क्या सीखा? हमने सीखा कि पॉइंटिंग फिंगर से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे डील करने वाले हैं, ठीक है। पॉइंटिंग फिंगर से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे डील करने वाले हैं। और ये बहुत आसान हो जाता है कि आप पॉइंटिंग फिंगर से, यानी कि मेरा ये मानना है कि ब्लड रिलेशन में कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसमें से ना किसी भी एक व्यक्ति को खुद के ऊपर अज्यूम कर लो, ठीक है। मतलब कि वो फला व्यक्ति जो भी है वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं, ठीक है। चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, अगर वो लड़की का नाम दे रहा है तो अपने ऊपर जो है अप्लाई तो करना, लेकिन आपको लड़की बनकर के फिर उसको जो है अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट फनी है लेकिन ठीक है, आप अज्यूम करो, क्योंकि वहां पे आपको कोई जो है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला, ठीक है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपसे यही पूछा जाने वाला है कि भैया आंसर करो, जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हो, और जितना जल्दी आप आंसर दोगे उतना आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं, कई क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ट्रिकी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर रीजनिंग में आपको जो है आसान क्वेश्चन मिल भी गए, तो आसान क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, है ना। तो जितना टाइम आप यहां से बचाओगे, सेव करोगे, तो कहीं आगे चल करके अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन जैसे कि
इन्हीं क्वेश्चंस में कई बार जो है आपको पजल वगैरह मिल जाती है जो थोड़ा टिपिकल हो जाती है आप सबके लिए, ठीक है। या मान लीजिए सीरीज के क्वेश्चंस मिल गए, या मैं कह रहा हूं कि एनालॉजी या क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन, या कोडिंग डिकोडिंग मान लीजिए अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, कोडिंग डिकोडिंग में कोई क्वेश्चन आपका फंस जाता है तो टाइम टेकिंग है, तो यहां से आप टाइम बचा करके वहां पे आप टाइम में दे सकते हो और फिर वो पूरा का पूरा जो है बैलेंस कर देना, ठीक है। इन केस मान लो कि पूरा पेपर ही अगर आपके लिए आसान आ गया तो और जल्दी उनको ट्राई करो करने की, ठीक है। और क्वेश्चंस को बनाओ। दूसरी सबसे बड़ी चीज है एक्यूरेसी, बहुत आपकी जो है मायने रखती है। एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट ही जो है आपका सबसे बेहतर जो है कह सकते हो कि आपका एक श्योर शॉट होना चाहिए आपके बैटिंग के बुक में, ठीक है। जैसे अगर आप बैट्समैन हैं, अगर आप जा रहे हैं एग्जाम में बैटिंग करने के लिए, तो ये 2 शॉट आपके जो है झोली में जरूर होने चाहिए, ठीक है। और एक्यूरेसी कैसे आएगी? एक्यूरेसी आएगी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तब एक्यूरेसी आएगी जब हमारे पास जो है जो भी चीजें रहेंगी उनकी डिटेल नॉलेज हमारे पास होगी, सारे कॉन्सेप्ट को जो हम अप्लाई करना सीख जाएंगे, कैसे अप्लाई करते हैं ये सीख जाएंगे, क्वेश्चंस को पढ़ते कैसे हैं, है ना। जैसे कई बार होता है कि इन बिटवीन द लाइंस कई कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, तो उनको कैसे हम जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं या समझ सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उन सबके लिए मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा उस चीज को जो है क्लियर कराने में, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है आपका, ठीक है, मतलब कंप्लीटली डेडिकेटेड है आपके सिलेक्शन को लेकर के, है ना। और इसीलिए जो है रेगुलर जो हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं इस तरीके का, और उसमें चाहिए आपका सपोर्ट। और सपोर्ट क्या चाहिए? सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, है ना। आपके जस्ट राइट हैंड साइड देखेंगे तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप वहां उसको प्रेस कर दो और उसके बगल में बेल आइकॉन होगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा उसको, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे, है ना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। और वो सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो कि मैक्सिमम फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाओ, उनको जरा इस चीज को जो है पता चले कि हाँ भाई कोई एक है बंदा जो आपके साथ लगने को तैयार है, ठीक है, आपके साथ लगने को तैयार है, आपके साथ मेहनत करने को तैयार है, आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो जरा इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों को बोलिए कि जाकर चैनल से जुड़े हमारे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं कल या कह लीजिए कि अगले सेशन में, इस वीडियो के अगले सेशन में मिलते हैं आपसे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, लॉकडाउन में घर से बाहर न निकले, सुरक्षित रहें, अपने आप को घर के अंदर पैक करके रखें, जागरूकता बढ़ाएं, अफवाहों पे ध्यान मत दें, ठीक है, और हेल्दी रहें जहां कहीं पे। गुड लक विद योर स्टडीज। थैंक यू सो मच।